हेलो गाइस, मैं हूं सुमित। वेलकम टू मेहता ज्ञानालय। आज हम लेकर आए हैं मॉडल वर्ब्स, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या आप उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बाद मेन वर्ब लगती है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हम यूज कहां करते हैं? आप डेली यूज में कभी भी कोई भी बातचीत करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, तो शायद ही कोई कन्वर्सेशन आपकी विदाउट मॉडल वर्ब्स के पूरी हो पाती हो, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो सामने वाले की फीलिंग्स को बयां करते हैं कि उसने उस बात को किस फीलिंग में बोला है। और मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं? आपने डेली सुना होगा कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ought to। ये सब आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि हम इनका प्रयोग कहां कहां करते हैं और सही तरीके से कैसे करते हैं। इसी पे आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मे और माइट का यूज। मे का यूज तो आपने बचपन में और स्कूल लाइफ में और अब तक भी आप करते हुए आ रहे हैं कि मे आई कम इन सर, यानी जब भी आप परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज किया जाता है। और मे का प्रयोग आप हमेशा ऑफिशियल या फॉर्मल लैंग्वेज में ही करते हैं। आप इसकी जगह कैन का यूज भी कर सकते हैं, जहां हम कैन में पढ़ेंगे, लेकिन कैन का यूज थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ परमिशन मांगने की बात करते हैं। तो मे आई कम इन सर, यानी जब आप परमिशन मांगते हैं तो आप मे का यूज कर सकते हैं। मे आई बोरो योर बुक, यानी आप किसी से अगर परमिशन मांग रहे हैं, आप कैन की जगह भी मे का यूज कर सकते हैं, तो मे आपका गलत नहीं रहेगा। इट मे रेन टुडे, यानी कहीं पर अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो, कोई संभावना हो कि आज ऐसा हो सकता है, इट मे रेन टुडे। और अगर किसी के लिए आपने विश मांगनी हो तो वहां भी हम मे का यूज करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो यानी मे का यूज परमिशन मांगने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, और किसी के लिए जब हम कोई कामना करते हैं, कोई विश मांगते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। अब बात आती है तो फिर माइट क्या है? माइट हालांकि मे का ही पास्ट फॉर्म है और माइट पॉसिबिलिटी भी शो करता है, लेकिन मे और माइट में फर्क क्या होता है? मे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है और माइट उससे थोड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे कि हम बोले कि ही माइट विन फर्स्ट प्राइज, वह फर्स्ट प्राइज जीत सकता है, लेकिन सामने वाले बोलने की फीलिंग से पता लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है। मैंने पहले ही बताया कि जो मॉडल वर्ब्स हैं उससे ही आपको पता लगेगा कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, वो किस तरीके से उस बात को रख रहा है। यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू योर वेडिंग, कि तुम मुझे अपनी शादी में बुला सकते थे, लेकिन एक्चुअल में आपने बुलाया नहीं। यानी इस जगह पर भी हम माइट के साथ हैव का यूज करके एक पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं कि तुम ऐसा कर सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। इट माइट रेन टुडे ऑल्दो स्काई इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी और कम है। अभी हमने बात की कि इट मे रेन टुडे, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं इट माइट रेन टुडे, तभी आगे हमने सेंटेंस लिखा ऑल्दो स्काई इज क्लियर राइट नाउ। अभी हालांकि जो स्काई है यानी आसमान है वो क्लियर है, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो इस तरह से हम मे और माइट का यूज करते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बारी आती है कैन और कुड की। कैन का मतलब होता है कि ऐसा कर सकना, किसी चीज की जब आप एबिलिटी को शो करते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी को शो करते हो, तो भी कैन का यूज होता है। और पहले हमने अभी बात की कि मे के साथ हम कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं, लेकिन कैन थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है। जब आप अपने ऑफिशियल या किसी अपने बड़े से, अपने टीचर से, किसी से जब आप कोई परमिशन मांगते हैं, वहां आप मे का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स या कलीग से आप कोई भी परमिशन मांग रहे हैं, वहां आप इनफॉर्मली कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को बोला। नेक्स्ट है आई कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अब यहां यह आपका क्या शो कर रहा है कि मैं 80 kg ऑफ वेट उठा सकता हूं। वो आपकी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। यानी कैन का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आप परमिशन के लिए करते हैं, सेकंड आप अपनी कैपेबिलिटी या कोई भी एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। दूसरा, जब आप किसी को परमिशन देते हो, जैसे कि यू कैन लिव इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, यानी आप उसे परमिट कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। शी कैन नॉट कुक, और अगर किसी की इनएबिलिटी शो करनी हो कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो आप कैन के साथ क्या यूज कर लेते हैं? नॉट का, जिसे हम कंबाइंड में कैन नॉट को आप कांट का यूज कर सकते हैं कि शी कांट
कुक। यू कैन नॉट एंटर द रूम, ये भी आप क्या है, सामने वाले को परमिशन नहीं दे रहे हैं कि तुम रूम में एंटर नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना कि परमिशन मांगने के लिए आप मे और कैन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपको परमिशन ग्रांट नहीं करता है, वो आपको परमिशन नहीं देता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मे नोट का यूज करे। ज्यादातर वहां पर कैन नोट का ही यूज किया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बोला मे आई कम इन सर, हो सकता है आपके टीचर ने बोला यू कैन नॉट, यानी कि तुम नहीं आ सकते, वो वहां पर यू मे नॉट यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि कुड का यूज कहां होता है। कुड का पहला यूज तो होता है कि अगर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हम वुड में भी पढ़ेंगे। कुड में क्या होता है, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास वाटर यानी पानी ला सकते हो। जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो आपको कुड यूज करना है। यही मैंने बोला कि आपका बोला हुआ वर्ड ही बताएगा कि आपने उस बात को किस लहजे में बोला है, आपकी फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट, अगर आपको अपनी पास्ट एबिलिटी बतानी हो, क्योंकि कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो कुड होता है। आपने बोला प्रेजेंट में मैं ये काम अभी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप बोलने चाहते हो कि मैं ये काम कर सकता था, तो प्रेजेंट की जगह आप जब पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो कैन का आप क्या कर देंगे, कुड। आई कुड रन व्हेन आई वॉज यंग, मैं दौड़ सकता था जब मैं यंग यानी जवान होता था। अब बात देखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच, आपने अगर नरेशन पढ़ी हो, नरेशन का रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और अगर उसकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो आपका प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में। ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, यानी उसने कहा कि वह गाना गा सकता था। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी है। आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा कि देयर कुड बी ए बॉम्ब, यानी पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट है, यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वहां ऐसा हो। तो इसलिए जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है वहां भी हम कुड का यूज करते हैं। और कुड के साथ देखिए आप बी लगा हुआ है कि ऐसा हो सकता है, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। तो इस तरह से हम कैन और कुड के यूज अपनी कन्वर्सेशन में या डेली रूटीन में हम करते हैं, और ठीक ढंग से कैसे किया जाता है यही अभी आपने सीखा। चलिए अब हम देखते हैं वुड और यूज टू का यूज हम कैसे करते हैं। वुड का यूज आपने देखा होगा, ये विल के पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है। जहां हम विल लगाते हैं उसका पास्ट फॉर्म हम वुड की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर, उसने मुझे बताया कि वह जयपुर जाएगा। ठीक है, हमने क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो हमने यहां पे विल का क्या कर दिया, वुड कर दिया। इसके अलावा हम जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा हमने अभी कुड में भी पढ़ा, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू सेंड मी एन ईमेल, क्या तुम मुझे एक ईमेल भेज दोगे। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप ऑफ टी लेना चाहोगे, यानी हम इसमें इच्छा जान रहे हैं। कुड में हम इच्छा नहीं जानते हैं, कुड में हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वो काम कर दे। नेक्स्ट है कि ही वुड गो टू टेम्पल, यानी यह आपका पास्ट एक्शन को दिखाता है, जो पास्ट रूटीन एक्शन की बात करता है कि ही वुड गो टू टेम्पल, यानी वो मंदिर जाया करता था, यानी अब वो ऐसा नहीं करता है। आपने पास्ट एक्शन के लिए देखा होगा डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लग जाती है, वुड भी लग जाता है, और वहीं पर हम यूज्ड टू भी लगा देते हैं, जिसका यूज हम अभी देखते हैं। जैसे कि ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, यानी वह डेली पिया करता था, यानी उसका पास्ट हैबिट थी, यानी हम वुड की जगह यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी चीज के हम आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो भी हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदल जाता है। जैसे आई एम यूज्ड टू टेक टी, यानी मैं चाय लेने का आदी हो चुका हूं, तो आपने देखा होगा यूज्ड टू से पहले आपने यहां हेल्पिंग वर्ब लगाई है, और ऊपर वाले सेंटेंस में आपके यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज यहीं पर हो जाता है, लेकिन यहां आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आपको उसका दिखाना पड़ता है कि मैं किस चीज का हैबिचुअल हो चुका हूं। इस तरह से वुड और यूज टू का यूज हमने सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो 3 मॉडल वर्ब्स देखने वाले हैं
उन तीनों का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन वही कि उसकी फीलिंग्स अलग रहेंगी, उसका जो जेस्चर रहेगा वो अलग रहेगा कि आपने वो किस लहजे से उस बात को बोला है। सबसे पहले हम देखते हैं शुड को। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और ought to का मतलब भी चाहिए होता है। शुड का मतलब यानी हम जब यूज करते हैं वो नॉर्मल सजेशन के लिए करते हैं, जब हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं जो कि एक नॉर्मल एडवाइस है, वो सामने वाला उस काम को करे ना करे इससे कंपल्शन फील नहीं होता है हमें। जैसे यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, आपने उसे जनरल एक एडवाइस किया है। यू शुड नॉट अब्यूज हिम, तुम्हें उसे गलत नहीं बोलना चाहिए या गाली नहीं देनी चाहिए। सिंपली शुड के साथ नॉट का यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस में चाहिए आया है। अगर आप किसी से परमिशन मांगते हो तब भी आप शुड का यूज कर सकते हो, जहां आपकी सेंस चाहिए की आती है कि शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब चला जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि तो फिर मस्ट का यूज कहां होता है, जहां हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात करते हैं कि उसके बिना अब काम नहीं चलेगा, वो बहुत कंपलसरी है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो बहुत मस्ट है। यानी वो मस्ट वर्ड से ही हमें पता लगता है कि वो काम कितना जरूरी है। तो यहां देखिए आप, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ का केयर करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप उसे एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं अगर आप मस्ट का यूज करते हैं। शी मस्ट बी एट होम, अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम जब मस्ट के साथ बी का यूज करते हैं कि शी मस्ट बी एट होम, वह घर पर होनी चाहिए, यानी वो घर पर होगी, यानी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब भी हम मस्ट के साथ बी का यूज करके ऐसा हम यूज कर लेते हैं जब हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव टेकन ए रॉन्ग रूट, यह भी एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि शायद उन्होंने क्या है कि गलत रूट ले लिया होगा। मस्ट हैव टेकन यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए वो अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप कहना चाहते हो कि दे मस्ट हैव टेकन रॉन्ग रूट, यानी उन्होंने गलत रूट ले लिया होगा इसलिए वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो आपको बस एक थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, जिस हिसाब से आप अपनी मॉडल वर्ब को चेंज कर कर अपनी फीलिंग को अलग से बता सकते हैं। अब आता है कि ought to। ought to आपका मोरल ड्यूटी के लिए यूज होता है, जो आपकी नैतिकता या नैतिक जिम्मेवारी के लिए यूज होता है कि हमें अपने नैतिकता के लिए ऐसा करना चाहिए। जैसे कि वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारी नैतिकता है, किसी ने हमारे ऊपर थोपी नहीं है लेकिन हमें वो ऐसा करना चाहिए। वी ought to ओबे कोड ऑफ कंडक्ट्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है एक अच्छा इंसान होने के नाते। तो इस तरह से शुड, मस्ट, ought to इन तीनों का यूज चाहिए की सेंस में होता है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज करना है। अब बात आती है विल और शैल के यूसेज की। ये जब आप टेंसेस पढ़ते हैं वहां भी आप पढ़ते होंगे कि विल और शैल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। जब हम कोई फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, सिंपली गा गे गी की सेंस में कि मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं गाऊंगा, तो इस तरह से जब आप बोलते हैं फ्यूचर एक्शन की जब आप बात करते हैं तो आप विल और शैल का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल गो होम, वह घर जाएगा। आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब आप विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करते हैं तो वो वॉन्ट बन जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। अब यहां शैल क्यों लगा, आपने ये पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करते हैं, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी आई और वी के साथ भी विल का यूज बहुत कॉमनली किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई बात डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं तो आप वहां विल का यूज करते हैं। तो नॉर्मली अब कोई भी प्रोनाउन के साथ आप विल और शैल का यूज कर लेते हैं। और अब इस चीज को मिटाने के लिए जब आप स्पोकन में आते हैं तो वहां विल और शैल की जगह आप सिंपली बोलते हैं आई विल प्ले हॉकी, विल गो देयर, यानी आपको सिर्फ इल सुनता है, आपको विल और शैल में से कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब अलग से सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कि शैल आई हेल्प यू, जब आप किसी को कोई ऑफर करते हैं कि क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं, शैल आई हेल्प यू। ठीक है, शैल वी लीव, क्या हमें अभी चलना चाहिए। जब आप ऑफर करते हैं तब भी आप शैल का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सभी मॉडल्स को देखा और इन मॉडल वर्ब्स को आप अब अच्छे से यूज कर पाएंगे
इसी होप के साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।